नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को संपन्नता, सौहार्दता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और ममता प्रदान करने की व्यवस्था है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपके अपने जीवन की वास्तविक पगडंडी पर, या यूं कह लें कि प्रेम डगर पे आपके अपने जीवन की राजधानी को दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं बात करने आया हूं कि अगर आपका काम रुक जाता है, अगर आपका काम अटक गया इन द सेंस कि आपका कुछ काम हुआ था, एंगेजमेंट हुई या बातचीत हो गई, खूब आगे बात बढ़ गई थी, दोनों पक्षों में कुछ चीजें कंप्लीट होने लग गई थी और उसके बावजूद विस्फोट हो गया, बनते बनते काम बिगड़ गया रिलेशनशिप का, तो आज का दिन आपका है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई अव्यवस्था आई है तो आप निश्चित तौर पर आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये सहज, सरल और वास्तविक नहीं है। आपके रिलेशन में बहुत सारा कुछ हुआ, उसके बाद बात पहुंची घर तक और दोनों पक्षों में बातचीत कंप्लीट हुई और आगे बढ़ी और कोई फंक्शन होने की तरफ आप बढ़ चले या फंक्शन कर लिया, उसके बावजूद जाकर के कोई विस्फोट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। मैं इस बात में थोड़ी कुछ और चीजें सम्मिलित करना चाहता हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस, ये कई सारी बुरी शक्तियां हैं जिनको लोग शायद अच्छे से समझ नहीं पाते। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ऐसी कोई व्यवस्था होती है क्या। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि ऐसा होता भी है या नहीं होता और सच में ऐसा किया जा सकता है क्या। 90% देखा गया है कि लोग भ्रमित होते हैं, उनके ऊपर होता नहीं है पर उन्हें लगता है कि मेरे पर या सामने वाले पे किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड हो गया है कि किसी ने कुछ कर दिया है। तो वास्तविकता में कैसे इन बातों को समझा जा सकता है, इसमें एक और चीज सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करना। आप सब लोगों में से बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्होंने मोहिनी पूजा करवाई होगी। मनमोहिनी पूजा या मोहिनी पूजा जैसे नाम पर कई सारे तांत्रिक, कई सारे विद्वान, कई सारे मूर्ख बनाने वाले लोग मोहिनी और मनमोहिनी के नाम पर आपसे खूब सारी ठगाई करते हैं। तो आज जान लीजिए कि मनमोहिनी और मोहिनी के आधार पर किया गया पूजन पाठ क्या वैसा किया गया था जैसा होना चाहिए। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मोहिनी मनमोहिनी की वास्तविक जानकारी कि तुमको अपने घर में कैसे कर सकते हो। अगर आपके अपने रिलेशन में बाधा आ रही है, आपका रिलेशन बनते बनते बिगड़ गया है, अगर खूब अच्छी बातचीत हुई, घर तक बात पहुंचने के बाद सब विस्फोट हो गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हो जहां सब राजी हैं, कोई एकाध लोग राजी नहीं है, ये दोनों ही कंडीशन में आज का दिन तुम्हारा है। और उसमें हम आपको बताएंगे मनमोहिनी पूजा, मनमोहिनी साधन, मनमोहिनी उपाय, मनमोहिनी टोटका। ये सारी की सारी चीजें वैसे तो एक ही हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं लोग। कुछ ऐसे मूर्ख बनाने वाले लोग हैं जो मोहिनी और मनमोहिनी के नाम पर आपको लाखों रुपए ठग लिया करते हैं और बहुत सारा पैसा आपसे खर्च करा देते हैं, आपको हर बार भ्रमित करते हैं और जाने क्या क्या सामग्री उस नाम पर आपके पास भेज देते हैं। मोहिनी और मनमोहिनी के बारे में थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करना, उससे पहले थोड़ी जानकारी ले लो अपने रिलेशन के बारे में। कब और कैसे ये सब कुछ होता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ तब होता है जब तुम्हारी अपनी कुंडली में विषम योग बन रहा हो। ये सब होता तब है जब विद्वेषण योग बन रहा हो। ये सब कुछ तब होता है जब तुम्हारी कुंडली में कहीं ना कहीं अलगाव का संबंध बन रहा हो। ये सब तब होता है जब शुक्र अस्त हो जाता है आपकी कुंडली में। ये तब होता है जब शुक्र के अंश खराब हो जाते हैं। ये तब होता है जब गोचर में आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती। तब ऐसी कंडीशंस आती है, शादी लग करके टूट जाना या शादी लग ही नहीं पाना या शादी वाले संबंध में होने वाली दिक्कतों का सामना बड़े लेवल पर करना। जिससे आप विवाह करना चाहते थे उसके साथ आपका ही कोई व्यक्ति लग गया और उसने शादी कर ली या करने जा रहा है, तो रुक जाओ, तुम्हारा दिन आज है। आज तुम इसे ठीक कर सकते हो। जिससे तुम विवाह करना चाह रहे थे उससे कोई दूसरा करने जा रहा है और तुम ये नहीं चाहते, तो आज का दिन तुम्हारा है। जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला था उसमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश करने जा रहा है, रुक जाओ, आज का दिन तुम्हारा है। ऐसा होता तब है जब आपकी कुंडलियों में ये सारे के सारे दोष पाए जाते हैं। ऐसा और एक खास बात देखा गया है कि अगर आपके अपने घर परिवार में कहीं तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच जिसकी कोई भी बाधा है तो भी ऐसी कंडीशन होती है। तो ध्यान से सुनना, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो नेटवर्किंग में काम करते हैं, जो टेलीफोन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, जो कंप्यूटर का कुछ काम करते हैं, जिनका भी काम संवाद से रिलेटेड है। संवाद स्थापित करना, कुछ बात एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचा देना, मेल के आधार पर, वेबसाइट के आधार पर, डिजाइनिंग के आधार पर, एडवर्टाइजमेंट के आधार पर, या कुछ
जो भी नेटवर्किंग और एयर से रिलेटेड चीजें हैं, उससे रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके साथ ऐसी संभावनाएं ज्यादा बनती, क्योंकि ये सब शुक्रस्त होने पे होता है। कारण, वारण और निवारण के इस दिशा में हम आज निवारण की पहली ही पद्धति आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और रहस्योद्घाटन कर चुके हैं कि हम बात करेंगे आज मनमोहिनी की। आज हम बात कर लेंगे भाई आपके मोहिनी मंत्र की। तो जान लो कि मनमोहिनी क्या है। इसके नाम पर लाखों रुपए तुमने खर्च किए होंगे। आप में से निश्चित तौर पर देखिएगा कि हमारे कमेंट्स में नीचे आने वाला है ये, क्योंकि मैं कमेंट्स में कभी भी हाइड नहीं करता, जो भी आता है एज इट इज आपके सामने पड़ा होता है। तो आपके सामने डेफिनेटली आने वाला है कि हाँ, हमने मनमोहिनी और मोहिनी के नाम पर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। ऐसे कितने सारे लोग होंगे, और मोहिनी मनमोहिनी के नाम पे कितने सारे ऐसे मुल्ला मौलवी, ये बदमाश लोग हैं जिनका यही काम है कि आपको बेवकूफ बनाए और आपको मूर्ख बना करके धनार्जन कर लें। तो साहब आज जान लो, तुम खुद कर सकते हो। मनमोहिनी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि वास्तव में ये है क्या। ये है क्या, उसे समझो ना, थोड़ा जानने की कोशिश करो, तुम थोड़े जानकार बनने की कोशिश करना। तुम नहीं तो तुम्हारे किसी और के काम आएगा। फ्यूचर में ये बात बहुत डेफिनेटली तुम्हारे जीवन में बड़ा आधार बन करके सामने खड़ा होगा। मनमोहिनी का मतलब है, एक समय है जब समुद्र का मंथन हो रहा था। तो भैया समुद्र मंथनम कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरेह विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो समुद्र का मंथन हो रहा था और उसमें से अनेकों चीजें निकली। अमृत निकला, उससे पहले विष निकला, ऐरावत हाथी निकला, महामयी माता रानी लक्ष्मी जी निकली, उसमें से बड़ी सारी चीजें निकली। जब उसमें से अमृत निकला, जिसके लिए वो मंथन किया जा रहा था समुद्र में, देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे, उसमें जब अमृत का कलश लेकर के बाहर आया, जैसे ही अमृत का कलश देखा, वैसे ही देवताओं में और राक्षसों में युद्ध होने लगा कि मैंने पहले, मुझे लेना है। इस कंडीशन को देख करके भगवान विष्णु ने कृपा दर्शाई, मोहिनी का वेश बनाया, बड़ा सुंदर एक रूप स्वरूप बनाया एक स्त्री का, जिसका नाम था मनमोहिनी, मोहिनी। और उन्होंने इतना सुंदर, इतना दिव्य और इतना आकर्षक व्यक्तित्व बना लिया कि पूरी की पूरा शायद विश्व उनकी तरफ आकर्षित होने लग गया। मानो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जड़ चेतन सारा कुछ उनकी तरफ आकर्षित होने लग गया। ऐसा सुहावना और माधुर्यम रूप बनाया उन्होंने। इस रूप के आगे सारे के सारे मोहित हो गए। अब उन्होंने चालाकी ये की कि उस रूप के माधुर्यता में देवताओं और राक्षसों को दोनों को समझा लिया कि मैं अगर ये बंटवारा कर दूं, दोनों को बराबर बराबर दे दूं तो चलेगा क्या। उनके रूप माधुर्य में इतनी माधुर्यता थी कि किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, सब मान गए। एक तरफ देवता बैठाए गए और एक तरफ राक्षस बैठाए गए। अब उन्होंने किया यूं कि देवताओं को तो अमृत पिलाते और जैसे ही दूसरी तरफ घूमते तो कलश चेंज करके मदिरा पान कराते, लेकिन उनके रूप माधुर्यता में इतना माधुर्यता था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, सब उसमें मोहित पड़े रहे। उस समय की ही बात है, वहां से ही मनमोहिनी और मोहिनी का रहस्योद्घाटन प्रारंभ होता है। ये पद्म पुराण में, वैवस्वत पुराण में, कई सारी पुराणों में इसका वर्णन है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन इसकी जानकारी तांत्रिक लोग जिस प्रकार से देते हैं आपको, जो मूर्ख बनाने वाले तांत्रिक एक्चुअली जो देते हैं, वो बहुत सही जानकारी आपको नहीं देते। इस पूजा और इस अनुष्ठान को वास्तविकता में और रियल पूरी पद्धति के आधार पर किया जाए तो ये बहुत बिग पूजा है। इसमें जातक को स्वयं सम्मिलित होना पड़ता है और पूरी की पूरी विधि और संयम के साथ में। वो विधि काफी कठिन है, काफी क्लिष्ट है, बहुत आसान नहीं है, बहुत इजी नहीं है। आपको इस विधि और इस पद्धति के बारे में जानकर यहां से ही हैरानी होगी। 40-41 दिन तक आपको कुछ भी खान पान नहीं करना होता। आपको अपने पूरे के पूरे शरीर को अंदर और बाहर से पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल कर लेना होता है। और उस निर्मलता में, उस विशुद्धि पूजा में आपको कई सारी ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है जो बहुत सामान्यतः नहीं है, हर व्यक्ति के लिए बहुत सरल और सहज नहीं है। और उसके बगैर मनमोहिनी पूजा संभव नहीं है। उस प्रकार का रूप माधुर्य आपके में आ जाए कि पूरा का पूरा विश्व आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाए। पर व्यक्ति विशेष के लिए उसी चीज को करने के लिए थोड़ा सा उसको सहज सरल किया गया है। लेकिन अगर पूरी विधि विधान का आप बात करेंगे तो वो बहुत
बहुत बिगेस्ट है, मतलब बड़ी से भी ज्यादा बड़ा है। उसको छोटा नहीं कहा जा सकता, उसको सामान्य नहीं कहा जा सकता। मैं आज आपको उसको सरलीकरण में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको 41 दिन तक इसमें अपने को स्नान सामग्री यूज करनी है, जिससे आपको करना है स्नान। अब स्नान की सामग्री होगी गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गौरोचन, अष्टगंध, गुलाब जल और 7वीं सबसे महत्वपूर्ण औषधि। बहुत आराम से मिलता है, बहुत इजी अवेलेबल है। नवरत्न की डब्बी बहुत छोटी वाली लीजिएगा, बहुत सस्ती मिलती है, 200-400 रुपए में अवेलेबल है। बहुत महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत आराम से सब जगह मिल जाती, किसी भी सुनार की दुकान पे खड़े हो जाना। ये सारी की सारी चीजें आप एक किसी बर्तन में डाल करके रख दें, और वो कलश हो तो बहुत ज्यादा अच्छा, सुंदर हो वो कलश, जितनी उसकी सुंदरता होगी उतना ज्यादा उसका फल बढ़ेगा। उसमें आपको रखना है और उसी से बार बार ये सब कुछ बना के रख देना है, और उससे बार बार आपको थोड़ा सा निकाल के स्नान करना है। 40 दिन तक उसको खत्म नहीं होने देना, 40वें दिन पूरा बढ़िया स्नान करना है। और वो स्नान आपको सूर्यास्त के बाद करना है उस पानी से। सुबह आप स्नान करते हो वो आपका सामान्य काम है, आपकी दिनचर्या है, लेकिन ये स्नान आपको रात्रि स्नान करना है, क्योंकि मोहिनी जो है वो रात्रि में जागृत होती है, रति कार्य के लिए जागृत होती है मोहिनी आपके अंदर। तो आपको पहला ये स्नान करना है, सबसे पहला तरीका। और दूसरा, आपको जिसके ऊपर मोहिनी चलानी है या मोहिनी डालनी है, या जिसके लिए आप अपना रूप माधुर्य बढ़ाना चाहते हैं, उसकी और अपनी फोटो को एक लेयर शहद की लगाकर चिपका दें, लाल कपड़े से बंद कर लें, और चारों तरफ से उसकी सिलाई करनी है कच्चे धागे से। कच्चे धागे से सिलाई करनी है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कच्चे धागे से उसकी पूरी अच्छे से सिलाई कर दीजिए। और आपको लाल वस्त्र के आसन पर स्नान करने के बाद बैठना है, और बैठना उसी फोटो के ऊपर है। और जितना ज्यादा हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, एक मंत्र बताता हूं, उसका जाप करना अधिक से अधिक। अगर आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कर सकते तो बहुत अच्छा। वैसे तो अगर आप सही में समझो तो बुरा काम करने में लोगों का मन ज्यादा लगता है। पूजा पाठ में बहुत देर तक मन लगाना भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा काम है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो पूजा पाठ में मन लगा सके और पूजा पाठ में रेगुलर हो सके। क्योंकि मदिरा, दारू में कितना बड़ा बड़ा भी लिख दो कि हानिकारक है, फिर भी लोग पिएंगे। पान मसाले में कितना बड़ा भी, सिगरेट में कितना बड़ा बड़ा भी लिख दो, फिर भी लड़कियां तक खड़े होकर फूंक रही हैं। लेकिन अच्छी चीजों के प्रति मन लगाना मुश्किल काम है। बुरे काम में आप सहजता से ढलक जाते हो, अच्छे काम में आपको खुद को बहुत पुश करके लेके जाना पड़ता है, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इस मंत्र के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आपको प्रयत्न ये करना है कि आप बहुत अधिक कपड़े ना पहने, निर्वस्त्र होकर भी करें तो भी कोई बुराई नहीं है, बंद रखिए कमरा, बहुत एकांत में करिएगा इस चीज को। बहुत वैसे भी कोई भी पूजा पाठ, हर पूजा पाठ के लिए एकांत होना और गुप्त होना बहुत आवश्यक है। पूजा पाठ के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं देनी चाहिए, अनुष्ठान के बारे में बहुत लोगों को नहीं बताना चाहिए, अपनी शुभ और अच्छी चीजों को लोगों को नहीं बताना चाहिए, अशुभ चीजों को लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि अशुभ चीजें जब बताओगे तो बट जाएंगी, शुभ चीज बताओगे तो भी बट जाएगी। तो शुभ क्यों बांटना चाहते हो? अशुभ बांटो ना, आप उल्टा करते हो। शुभ चीज का गाना गाते हो, अशुभ चीज को छुपा के रखते हो, इसलिए तुम दुखी हो। हाँ, तो अशुभ बांटो, शुभ बचा के रखो, अच्छी चीजों को गुप्त रूप से करो। तो गुप्तता से इस बढ़िया लाल कलर का आसन बिछाएं, सामने दिया जलाएं, भगवान विष्णु और माता का अगर कोई विग्रह और कोई फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मोहिनी की फोटो भी डाल सकते हो। अमृत पिलाती हुई कलश आपको इंटरनेट इत्यादि में मिल जाएगी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो फोटो आपको अवेलेबल हो सकती है। अगर वो कर सके तो बहुत अति आनंददायक होगा। अब आप जान लीजिए वो मंत्र, अब वो जान लीजिए पूरा का पूरा वो मंत्र जिसके माध्यम से आप ये काम कर पाएंगे। ओम हे दिव्य रूप मोहिन्यै त्वामहं शरणं गताः कृपा
त्वरित लाभार्थी मम प्रेम वशस्यताम। तो जहां पर मम प्रेम है, चाहो तो वहां पर उसका नाम भी बोल सकते हो, नहीं तो आप अपना प्रेम भी बहुत सफिशिएंट है। वशस्यताम मतलब वश में हो जाए। ये बहुत दिव्य मंत्र है, ढूंढने की कोशिश मत करना, मिलेगा नहीं किधर भी। तो इस मंत्र को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, अगर एक आध दिन बाद भी डाल दूंगा, नहीं तो जैसे मुझे याद आएगा मैं डेफिनेटली डालूंगा। जैसे ही ये वीडियो पड़ेगा उसके बाद जैसे मुझे याद आएगा हम 100% डाल देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो डालते समय ही इस मंत्र को डालें। इस विधान को पूरे विधि से करना, पूरे नियम से करना, पूरे तरीके से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, तुम बहुत प्रसन्नशाली होगे, तुम बहुत वैभवशाली होगे। तुम्हारी लाइफ में हर खुशियां, हर प्रसन्नता, हर आनंद, हर वैभव मिलेगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। जय शिव शंकर।